नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का स्नेह और समर्थन देखकर मेरी ऊर्जा भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जिस प्रकार से आप अपनी सदस्य संख्या को बढ़ा रहे हैं, वो वास्तव में बहुत ही आभार के काबिल है। इसलिए मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने बाल गोविंद भगत में बहुविकल्पीय यानी MCQ भाग 2 को पढ़ा था। आज हम भाग 3 को पढ़ने वाले हैं। भाग 3 में आज हम अगले 9 प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। चलिए विद्यार्थियों, तो आज का अध्ययन आरंभ करते हैं। लेकिन अध्ययन आरंभ करने से पहले फिर आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज का पहला प्रश्न, खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, यहाँ किसके गाने की बात हो रही है? आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प रामानंदन के, दूसरा विकल्प कबीर के, तीसरा विकल्प बाल गोविंद भगत के या विकल्प नंबर 4 तीर्थयात्री के। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर है विकल्प 3 बाल गोविंद भगत। प्रश्न क्रमांक 2, गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। यहाँ पर गठरी, चोर और मुसाफिर किसे कहा गया है? आपके पास फिर 4 विकल्प मौजूद हैं। विकल्प 1 तिजोरी, मानव और जीवन को, या मानव, जीवन, मृत्यु और मनुष्य को, या गाड़ी, डाकू और यात्री को, या ये सभी। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही विकल्प है मानव, जीवन, मृत्यु और मनुष्य को। प्रश्न नंबर 3, बिरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली का क्या आशय है? आपके पास फिर 4 विकल्प मौजूद हैं। आत्मा परमात्मा से मिल गई, नायिका नायक से मिल गई, पत्नी बिछड़े पति से मिल गई, या इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ इसका सही उत्तर है आत्मा परमात्मा से मिल गई। प्रश्न क्रमांक 4, श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर बाल गोविंद भगत ने क्या किया? विकल्प 1 घर छोड़कर चले गए, विकल्प 2 खाना छोड़ दिया, विकल्प 3 पतोहू के भाई को बुलाकर पतोहू की दूसरी शादी का आदेश दिया, विकल्प 4 ये सभी। यह सही उत्तर है पतोहू के भाई को बुलाकर पतोहू की दूसरी शादी का आदेश दिया। आज का प्रश्न क्रमांक 5, भगत ने पतोहू को आखिरी दलील क्या दी? विकल्प पहला तीर्थ यात्रा पर जाने की, विकल्प दूसरा मर जाने की, विकल्प तीसरा यदि वह नहीं जाएगी तो बाल गोविंद घर छोड़कर चले जाएंगे, या विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, जब भगत की पतोहू घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुई तो भगत ने उसको दलील दी कि यदि वह नहीं जाएगी तो बाल गोविंद भगत घर छोड़कर चले जाएंगे। प्रश्न नंबर 6, सुरूर का अर्थ है? विकल्प 1 नशा, विकल्प 2 मस्ती, विकल्प 3 सुर, या विकल्प 4 स्वर। यहाँ पर सही उत्तर होगा नशा। प्रश्न क्रमांक 7, बाल गोविंद भगत की पतोहू अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती थी? आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं। वह उस मकान से प्यार करती थी इसलिए घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, या वह ज़मीन जायदाद छोड़ना नहीं चाहती थी, या बाल गोविंद भगत की सेवा करनी थी, उनके बुढ़ापे की चिंता थी, या इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है वह बाल गोविंद भगत की सेवा करना चाहती थी, उसे उनके बुढ़ापे की चिंता थी। वह जानती थी कि इस उम्र में यदि ये बीमार पड़ जाएंगे तो कौन इनको भोजन देगा और कौन इनको पानी देगा। प्रश्न नंबर 8, भगत की पुत्र वधू में क्या गुण था? विकल्प 1 वह सुंदर और सुशील थी, विकल्प 2 घर के प्रबंध में कुशल थी, विकल्प 3 घर की जिम्मेदारी को संभालने वाली थी, या विकल्प 4 ये सभी। प्रिय विद्यार्थियों, बाल गोविंद भगत की
पुत्र वधू में ये सभी गुण मौजूद थे, अर्थात सही उत्तर होगा ये सभी। आज का प्रश्न क्रमांक 9 और आज का अंतिम प्रश्न। भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता उसे वे सर्वप्रथम किसे भेंट कर देते? आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं। विकल्प 1 गरीबों को, विकल्प 2 मंदिर में, विकल्प 3 घर में या विकल्प 4 कबीरपंथी मठ में। प्रिय विद्यार्थियों, आज 9वें प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं दूंगा। इसका सही उत्तर मैं आपको कल दूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि 9वें प्रश्न का सही उत्तर आप स्वयं मुझे कमेंट बॉक्स में दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे मुझे मालूम चलेगा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों की तैयारी कितनी अच्छी है। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।